तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मैं उनकी ओर देखता हूं। ऐसे मेरे मित्र श्री आमिर खान जी और पानी फाउंडेशन में उनके साथ काम करने वाले हमारे भाई सत्या जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय वल्लभ भंसाली जी, मेरे सहयोगी प्रशांत बम्ब जी, माधुरी मिसाल, राजेश मेहता जी, राजेश जैन जी, नरेंद्र जैन जी, कनन मोदगलिया जी, प्रफुल्ल पारक जी, राजेंद्र लुणकर जी, नंदकिशोर सांखला जी, हमारे विधानसभा के सहयोगी भीमराव अण्णा तापकीर, सुनील जी कांबळे, योगेश जी टिळेकर, परिणय जी फुके, मंच पर उपस्थित श्री बाबा मिसाळ जी, राहुल शिवाड़े जी, प्रवीण चोरबले जी, सभी मंचासीन महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले पूरे भारत से यहां पर पधारे हुए भारतीय जैन संगठन के सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का महाराष्ट्र की इस धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारत की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में हो रहा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुणे ने आप सभी का बहुत अच्छा स्वागत किया होगा। वैसे भी हमारे शांति भाव जहां होते हैं वो मैनेजमेंट गुरु है, तो उनका मैनेजमेंट तो अच्छा ही होता है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा। मैं हमेशा जब हमारे जैन समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं इसलिए खुश होता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के जीडीपी का कार्यक्रम है। क्योंकि भारत के जीडीपी में जैन समाज की जो हिस्सेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको तैयार करनी है उसका रास्ता आपके ही माध्यम से जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जो भगवान महावीर जी ने जो हमें तत्व दिए, हमारे जो तीर्थंकारों ने हमको तत्व दिए, उन तत्वों में सिर्फ लेना नहीं है, उसमें लेने से ज्यादा देना है। और जैनों ने इस तत्व को हमेशा एक प्रकार से कार्यान्वित किया है और इसलिए हमारा जैन समाज जितना कमाता है उससे ज्यादा देना जानता है और इसलिए देने वालों में हमारे जैन समाज का नाम आता है। और भारतीय जन संगठन का कार्य जब मैंने बहुत करीब से देखा, हमारे शांति भाव यहां पर है और निस्वार्थ सेवा जिसको हम कह सकते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि पश्चिमी तत्वों में और हमारे तत्वों में अंतर क्या है, तो पश्चिम के तत्व, पश्चिम के मूल्य ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसमें ताकत होगी वो जिएगा। हमारे तत्व ये नहीं मानते, हम लोग ये मानते हैं कि जो जन्मा है वो जिएगा और उसके जीने की व्यवस्था समाज करेगा। इसलिए केवल फिट नहीं, तो समाज में जो फिट हो, जो कमजोर हो, जिसमें कोई बीमारी हो, जिसमें कोई शारीरिक व्यंग हो, ऐसे हर आदमी को जीने का उतना ही अधिकार है और ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करे। इन तत्वों को मानने वाले हम